दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 13.2 जो है अवकलज। 13.1 में हमने पढ़ा था सीमा यानी लिमिट, हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे अवकलज। पहले समझेंगे अवकलज का मतलब क्या होता है। अवकलज का मतलब होता है x के सापेक्ष y में जो परिवर्तन आते हैं उसे अवकलज कहते हैं। और अवकलज ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है इसे अवकलन कहते हैं। छोटी सी जानकारी है, ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। इसको आपने फिजिक्स में अच्छी तरह पढ़ा होगा। वैसे अभी और गहराई से हम पढ़ेंगे। डी वाई डी एक्स, इसको हम बोलते हैं डेरिवेशन। एक्स के सापेक्ष हम डेरिवेशन करते हैं। शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं एफ डैश ए के नाम से हम जानते हैं। और इसके लिए जो लिमिट हम प्रयोग करते हैं h टेंडिंग टुवर्ड 0 और एफ ए प्लस एच माइनस एफ एक्स के फॉर्मूले से इसे डिनोट किया जाता है। ये इसका जो एक फॉर्मूला है जिससे हम इसको हल करते हैं। हालांकि डेरिवेशन के फॉर्मूले और भी हम पढ़ेंगे, पर वो पढ़ेंगे क्वेश्चन 4 के बाद। जो क्वेश्चन करेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनमें उन फार्मूलों का यूज होगा। अभी फ़िलहाल इस फार्मूले से हम 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। ये फार्मूला कैसे बनता है इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन हम पढ़ लेते हैं। ये कैसे बनाया जाता है, कैसे ये फार्मूला तैयार होता है, आपने चैप्टर 10 पढ़ा है, तो उसी के आधार पर जो है हम थोड़े से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एक आलेख बना लेता हूँ। ये एक्स अक्ष होता है, ये हमारे पास वाई अक्ष होता है। यहाँ पे 0, 0 मूल बिंदु हो जाता है, ये वाई डैश हो जाता है, ये एक्स डैश कहलाता है। यहाँ से मैं एक छोटा सा कोई वक्र ले लेता हूँ। हम समझेंगे अवकलज का मतलब क्या है और किस तरह से ये x के सापेक्ष y पर कैसे परिवर्तन आते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ से मान लीजिए मैंने यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लिया x अक्ष पर, जिसे मैं लिखता हूँ a, और इसको अगर मैं बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ मिलाता हूँ तो ये इस रेखा को, इस वक्र को यहाँ मिलेगा, और इसको यदि आप इस y पर मिलाएंगे तो इसको यहाँ मिलेगा। अब इस a के अनुसार इसकी जो वैल्यू होगी, y अक्ष का जो मान होगा वो कहलाता है, आपको पता है, इसको हम बोलते हैं एफ एक्स। यानी कि आप जानते हैं कि फलन में एफ एक्स जो होता है वो y के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो भी y का मान आता है, जो x का मान आप रखते हो वही y का मान आता है यहाँ पर। उसके आधार पर यहाँ y में परिवर्तन होता है। जैसे f की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं, और इधर कोई भी मान लो आपको कोई फलन दिया गया है, मान लीजिए x + 2 दे दिया गया है, तो ये हो जाएगा 0। तो ये 0 + 2 यानी कि यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू जो है वो 2 हो जाती है, यानी y की वैल्यू 2 हो जाती है। तो कहने का मतलब इस तरह से हम इसके मान जो है वो ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से जो मैंने मान लिया वो यहाँ पर आकर के f ऑफ x बन जाएगा, यानी मैं इस बिंदु को लिख सकता हूँ f ऑफ a लिखा जा सकता है। इसी प्रकार एक थोड़ा सा और मैंने थोड़ी सी दूरी पर एक बिंदु और ले लिया, इसको भी मैंने ऊपर की तरफ मिलाया, और फिर इसको जब इस तरफ आप मिलाओगे तो ये लगभग यहाँ मिलेगा। अगर इसके बीच की जो दूरी है मैं अगर उसको मान लेता हूँ h के बराबर मान लेता हूँ, तो इस बिंदु को आप कह सकते हैं कि ये हो जाएगा a + h, यानी इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो a + h कहलाएगी। तो इस बिंदु, जिस बिंदु पर ये मिल रहा है, यहाँ पर जो y के मान आएंगे वो कहलाएंगे f ऑफ a + h कहलाएंगे।
यानी a प्लस एच की जो वैल्यू होगी वो जब आप इस x की जगह पर रखेंगे तो y का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए इसको मैंने बिंदु a लिख दिया और इसको बिंदु b लिख दिया। अब यहाँ से आप सीधे सीधे शब्दों में याद रखना कि इसका dy dx का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी स्पर्श रेखा की, किसी वक्र, किसी आरेख, किसी रैखिक आरेख के किसी बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी जो प्रवणता होती है, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, या हम कहें ढाल होती है, उसे ही अवकलज कहा जाता है। जो ढाल होती है उसे ही अवकलज कहा जाता है। और ढाल आपको पता है, प्रवणता आपको पता है किसको बोलते हैं हम। प्रवणता यानी कि जो रेखा हम यहाँ से, मान लीजिए मैं ए को बी से मिलाता हूँ और इसको मैं आगे इसके साथ मिलाता हूँ, तो यहाँ पर जो ये रेखा, जो इस रेखा के साथ यहाँ पे जो थीटा यानी कोण बनाती है, जिसे हम tan थीटा के नाम से जानते हैं, जो कोण बनाती है उसे ही हम इसकी प्रवणता या ढाल कहते हैं। तो ये ढाल जो ज्ञात करते हैं, इसी से हम इस फॉर्मूले का निर्माण करते हैं। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर ये ढाल लेनी होती है, इसलिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस ए बी की ढाल लेना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि ए बी की ढाल का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ चुके हो। ढाल का जो सूत्र होता है वो आप पहले भी पढ़ चुके हो, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अगर मैं इस बिंदु के निर्देशांक देखूं तो यहाँ पर निर्देशांक हो जाएंगे a, f ऑफ a, और इस b के निर्देशांक हो जाएंगे a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच। ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। यहाँ से अगर मैं इसके मान लिखता हूँ तो a और b है, तो यहाँ से ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसके मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, पहले y2 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा f a प्लस एच माइनस y1 a प्लस एच बटा में ये y का मान है f ऑफ a, f ऑफ a कहलाएगा। क्या है y का मान? f ऑफ a। यहाँ से a1 का मान हो जाएगा आपके पास, a2 का मान हो जाएगा a प्लस एच, और माइनस x1 का मान हो जाएगा आपके पास a। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच और माइनस f ऑफ a, और बटा में हो जाएगा ये a से a कट जाएगा, बचेगा आपके पास h। कुल मिलाकर जो ढाल आपके पास आ गई, प्रवणता जो आई है वो ये है। लेकिन ये ढाल आई है ए बी रेखा की। हमें ये चाहिए कि हम कोई भी रेखा लें, कोई भी बिंदु लें, तो उसकी ढाल के लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग कर सकें। तो इस दूरी को इतना कम मान लिया जाए कि ये बिल्कुल इस बिंदु पर आ जाए। तो कम से कम कितनी दूरी ली जाए? तो ए से जस्ट बाद वाला बिंदु कौन सा होगा? तो कम से कम अगर मैं बिंदु 1 भी लेता हूँ तो 1 से तो दूरी बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कम से कम दूरी के लिए हम इसको 0 दूरी तक मान लेते हैं। तो h की जो दूरी है वो 0 तक लेते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि लिमिट f डैश x पर a पर जब आप इस बिंदु पर लिमिट निकालेंगे, तो अवकलज निकालेंगे, a के अकॉर्डिंग अवकलज निकालते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर बिल्कुल पास में बिंदु लेंगे तो ये बिंदु लगभग इस पे आएगा और ये रेखा वही रहेगी, तो इसकी ढाल में कोई परिवर्तन आएगा नहीं। तो हमेशा एक ही फॉर्मूला जो है सभी तरह के क्वेश्चन में लग सकता है। तो इसीलिए हम इस फॉर्मूले को इस तरह से तैयार करते हैं। तो f a प्लस एच कहलाता है, माइनस f ऑफ a और बटा में h आ जाता है। इस तरह से इस फॉर्मूले का हम निर्माण करते हैं। आगे इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके जो है हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला जिससे आपके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक हल होंगे। तो दोस्तों, अब हम इस फॉर्मूले से किस तरह से हम क्वेश्चन को हल करते हैं अभी सीखेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है कंप्लीट करेंगे। ध्यान से समझेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि यदि x बराबर 10 दे रखा है
और फलन आपको दे रखा है, यानी x बराबर 10 है और आपके पास एक फलन दे रखा है आपको x² - 2। इसका अवकलज आपको ज्ञात करना है। तो देखो हम किस तरह से इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि f' या f' बराबर लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 fa प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम इसके मान रखें। यहाँ पर x बराबर 10 के है तो यहाँ पर x की जगह a है, तो a का मान हो जाएगा आपके पास 10। हम यहाँ पर 10 को रखते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 10 प्लस h माइनस f ऑफ 10 बटा में h। यहाँ से f10 प्लस h की वैल्यू निकालेंगे और f10 की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे। इसको मैं थोड़ा सा इधर रफ में कर देता हूँ। तो आपके पास fx जो है वो है x² - 2। यहाँ पर x में जो भी मान रखेंगे उसका प्रभाव इस पर पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ पहले a प्लस 10 प्लस h रखता हूँ। तो 10 प्लस h की स्क्वायर माइनस 2, इसको हल करेंगे तो होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा 100 प्लस 20h माइनस 2। जी इसका पूरा मान हो जाएगा। इसी प्रकार हम f ऑफ 10 निकालेंगे तो 10 की स्क्वायर माइनस 2 100 माइनस 2 यानी कि इसका आपके पास मान आ जाएगा 98। दोनों के मान जो है वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 और 100 प्लस 20h बटा में h आ जाए। अब इसमें मान हमने रख दिए हैं, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। h टेंडिंग टुवर्ड 0, यहाँ से आप देख रहे हो तो ये माइनस के 2 हैं, ये माइनस के 98 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो ये माइनस के 100 हो जाएंगे और ये प्लस के 100 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जो बचेगा 20h प्लस h की स्क्वायर बच जाएगा बटा में h। कुल मिलाकर अपने को जो बटा में h होता है इसको कहीं ना कहीं कैंसिल करना होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, h टेंडिंग टुवर्ड 0, इसको कैसे भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। यहाँ से मैं h को बाहर ले सकता हूँ, यहाँ से आप h को बाहर लेते हैं तो आपके पास बचेगा 20 प्लस h और बटा में h बचेगा। यहाँ से x से h को आप कर देंगे कैंसिल, आपके पास बचेगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 20 प्लस h और यहाँ पर लिमिट लगा देंगे h की जो लिमिट है आपके पास वो 0 है, तो 20 प्लस 0 और इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 20, यानी कि जो आपका अवकलज आया है, आपका जो अवकलज आएगा वो आ जाएगा 20। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि x 1 के बराबर है और यहाँ पर जो आपको फलन दे रखा है वो आपको दे रखा है x के बराबर। तो यहाँ पर हम जानते हैं, हमारे पास जो सूत्र है अवकलज का उसको हम लगाएंगे। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। यहाँ से a का जो मान आपके पास हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हम f'1 निकालेंगे। लिमिट हमारी h टेंडिंग टुवर्ड 0 है, यहाँ से f1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बटा में h। दोस्तों अभी 1 प्लस h की वैल्यू और 1 प्लस f ऑफ 1 की वैल्यू जो है तो यहाँ पर हम रखेंगे। इसको मैं इस तरफ रफ में थोड़ा सा कर लेता हूँ हल। आपके पास जो फलन है fx जो है वो आपके पास वो है x के बराबर।
तो यहाँ से जब मैं रखूँगा 1 प्लस एच तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच के इक्वल। जब हम रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल। अब ये दोनों जो मान हमारे पास आए हैं इनको हम यहाँ पर रख देंगे। f(1) लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, इसका जो मान आया है वो है 1 प्लस एच माइनस 1 बटा में h। यहाँ से आप देख रहे हो तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो लिमिट आएगी h टेंडिंग टुवर्ड 0 तो आपके पास आ जाएगा h अपॉन h। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 1। तो f(1) की जो अवकलज है वो 1 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। दोस्तों अब है क्वेश्चन नंबर 10। x की वैल्यू आपको दे रखी है 100 और आपके पास एक फलन दे रखा है 99x। इसको हल करेंगे। हम जानते हैं कि f' की जो वैल्यू है वो आपके पास है लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 a प्लस h माइनस f ऑफ a। अब यहाँ से इसमें a के स्थान पर आपको दे रखा है 100। हम इस 100 को इस a के स्थान पर रख देंगे। f'(100) की जो वैल्यू हो जाएगी, सॉरी अवकलज हो जाएगा f ऑफ 100 प्लस h माइनस f ऑफ 100 बटा में h। और इन दोनों के जो मान है वो हम इस तरफ निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो आपको फलन दे रखा है वो दे रखा है 99x। तो यहाँ से x की वैल्यू जब चेंज होगी तो आगे का जो अवकलज फलन है उस पर इसका असर दिखेगा। मतलब 100 प्लस h जब इसमें रखेंगे x के स्थान पर, इसका जो मान आपके पास हो जाएगा 900 प्लस 99h। इसी प्रकार जब x की वैल्यू 100 रखेंगे तो 99 इंटू 100 9900 हो जाएगा। तो ये दोनों जो मान हमारे पास प्राप्त हुए इनको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो f'100 लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, इसकी जो वैल्यू है 9900 प्लस 99h माइनस 9900 अपॉन h। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। तो f'100 लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0। तो यहाँ आप देख रहे हो 9900 से 9900 कट जाएंगे, बचेंगे 99 h अपॉन में h से h कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा f ऑफ 100 का वो आ जाएगा 99। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब आपको दे रखा है कि यदि फलन x आपको ये दे रखा है तो इस पर x के अकॉर्डिंग जो है आपको इसका अवकलज ज्ञात करना है। तो हम करेंगे इसको। तो हमारे पास a के अकॉर्डिंग फार्मूला था। अब a की जगह x रखकर हम इस फार्मूले को दोबारा से लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि f' बराबर लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx बटा में। थोड़ा सा अंतर होता है, बस a की जगह पर x आ जाता है, बाकी सेम रहेगा। अब यहाँ पर f' पर निकालना है। तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0। अब इन दोनों के जो मान आएंगे वो यहाँ पर हम रख देंगे। तो इसका मान और इसका मान हम निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास सीधी यहाँ से प्राप्त हो जाएगी और इसको हम ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा, फलन आपको दे रखा है x की क्यूब माइनस
27। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स प्लस एच पर हल कर रहे हैं तो एक्स यहाँ भी होता है, वहाँ पर इसको रख देते हैं, एक्स प्लस एच और इसकी क्यूब माइनस 27 हो जाएगा। अब इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ से जब आप इसका मान निकालेंगे तो ये क्यूब है, क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस बी की होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a और b की स्क्वायर, ये हमारे पास एक सर्व समीकरण होती है क्यूब की, इसको हम लगा देंगे तो यहाँ पर x का x आ जाएगा, फिर h की क्यूब आ जाएगा, फिर 3x स्क्वायर h आ जाएगा, फिर 3x और h की स्क्वायर आ जाएगा और माइनस में चल रहा है 27। ये पूरा मान जो है हम यहाँ पर इसका रख देंगे, x की क्यूब प्लस h की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h 3x और h की स्क्वायर माइनस में 27 और इधर जो चल रहा है fx का मान वो यहाँ से ले लेंगे, x की क्यूब माइनस 27, ये हमारा इसका मान आ गया। यहाँ से हम h को रख देंगे। अब इसकी जो कैलकुलेशन है इसको हम हल कर लेंगे, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0। अब यहाँ से x की क्यूब प्लस h क्यूब 3x स्क्वायर h 3x और h की स्क्वायर माइनस 27 माइनस x की क्यूब और माइनस माइनस प्लस के 27। यहाँ से 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, x की क्यूब से x की क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो फाइनल बचता है लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 h क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x और h की स्क्वायर बटा में h। यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ से सब में देखो आप h कॉमन आ रहा है, हमारा मतलब है कि इस h को हटाना है, बटा से h हटते ही हम आगे लिमिट लगा दें, क्योंकि बटा में h नहीं होगा तो कहीं भी उत्तर जो है 0/0 नहीं आएगा, तो हमारा अवकलज आ जाएगा। तो यहाँ से हम h को कॉमन लेंगे, यानी h को बाहर ले लेंगे, h की स्क्वायर बचेगा प्लस 3x की स्क्वायर बचेगा, 3x और h बचेगा, बटा में h रहेगा। इस h से इस h को हम कैंसिल कर देंगे। अब जो बचा है यहाँ पे हम इसकी लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाओगे तो 0 की स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर 3x और h लिमिट 0 हो जाएगी। अब यहाँ से इसका मान भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 है और ये बचेगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 3x की स्क्वायर, जो हमारा अवकलज आ जाएगा किस पर, f ऑफ x पर जो अवकलज आया आपका 3x स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा चौथे के क्वेश्चन नंबर 1 का।